चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। इसमें बताया गया है कि जितने साइड्स होंगे उसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे 3 साइड्स वाले पॉलीगॉन को ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड वाले को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड वाले को पेंटागॉन, 6 को हेक्सागॉन, 7 को हेप्टागॉन, 8 को ऑक्टागॉन, 9 को नोनागॉन, 10 को डेकागॉन। ऐसे ही नंबर चलते रहेगा। 10 से आगे जितने भी साइड्स होंगे, जैसे 11 हो गया, 12 हो गया, उसमें कुछ नहीं करना है, बस गॉन लगा देना है। 12 गॉन, 13 गॉन, बस। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही बेसिक। अब की डिफिनीशंस और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। डायगोनल लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू कॉन्सिक्यूटिव नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस। हम इसको एक एग्जांपल से देखेंगे। ये जैसे कि बॉक्स है, इसके 4 वर्टिसेस है, ये। तो ये और ये कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस है, ये और ये कॉन्सिक्यूटिव है, ये और ये है, ये और ये है। बट जो कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, जैसे ये वर्टिस और ये वर्टिसेस, ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस, उसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में लिखा गया हुआ है। इन दोनों को बस हम ज्वाइन करेंगे और ये हमारा डायगोनल रेडी हो जाएगा। तो इसी कारण में बताया गया था कि जो भी लाइन सेगमेंट जो कि नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टिसेस को जोड़ता है उसको हम डायगोनल बोलेंगे। अब है कन्वेक्स पॉलीगॉन। अ पॉलीगॉन वेयर नो पोर्शन ऑफ इट्स डायगोनल लाइज इन इट्स एक्सटीरियर। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके डायगोनल का कोई भी पोर्शन पॉलीगॉन के बाहर ना जाए, उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलेंगे। और उसके जो ऑल इंटीरियर एंगल्स होंगे वो भी 180 से कम होने चाहिए, 180 से कम होनी चाहिए। 180 से थोड़ी भी ज़्यादा हो तो कॉन्वेक्स नहीं होगा। कॉनकेव पॉलीगॉन, ए पॉलीगॉन वेयर एटलीस्ट वन डायगोनल लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें एटलीस्ट वन डायगोनल बाहर रहना चाहिए पॉलीगॉन से। रेगुलर पॉलीगॉन, ए पॉलीगॉन that is equiangular and equilateral, एग्जाम्पल है स्क्वायर। एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स इक्वल हो, जैसे कि स्क्वायर है। ये देखिए, इसके जो जितने भी एंगल होंगे वो भी सेम होंगे और साइड का जो यूनिट होगा, साइड का जो मीटर होगा यानी साइड जो होगा वो भी सेम। इंपॉर्टेंट फार्मूला जो होते हैं एग्जाम के लिए उनके बारे में बताया गया है। ये ज़रूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम यानी स्क्वायर बनाते हैं तो इसके जो एंगल्स जो हैं इंटीरियर एंगल्स, उसका जो सम होता है वो कितना होगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है कि इसमें साइड्स कितने हैं। तो इसमें 4 साइड्स हैं, एन बेसिकली एक साइड है, तो n-2 इंटू 180 हो जाएगा ऑल द इंटीरियर एंगल्स का सम। तो बच्चा क्या, 4 - 2 इंटू 180 डेट इज़ 360 हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास एक ट्रिक भी है आप लोग के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं 3 साइड्स यानी ट्रायंगल का जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है वो 180 होता है। तो आपको अगर कोई भी साइड का, कोई भी पॉलीगॉन का, मतलब जितने भी नंबर हो पॉलीगॉन्स के साइड के वो निकालना है, तो आप बेसिकली देखो कि कितना साइड है उसका। अगर मान के चलो 4 साइड है तो 180 में 180 ऐड कर दो तो वो हो जाएगा 360। 5 साइड है तो 4 साइड का कितना था, 360। तो 360 में फिर से 180 ऐड कर दो तो आ जाएगा आपका आंसर, यानी कि 540। तो बेसिकली इसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको जिस साइड्स दिया होगा कि नंबर ऑफ़ साइड्स दिया होगा तो आपको पता करना है। तो 3 का होता है 180, आप उसमें 180 ऐड करते जाओ। 4th के लिए 180 + 180, फिर 5th के लिए 180 + 180 + 180, यानी उसका टेबल पढ़ लो। 3 के लिए 180 तो 4 के लिए 2 × 180, बेसिकली टेबल पढ़ लो और आप ये वेरीफाई भी कर सकते हो।
और ये फॉर्मूला तो है ही, इस फॉर्मूले से भी आप इजीली कर सकते हैं। जैसे 5 साइड्स का निकालना है, 5 है -2 × 3 180 तो हो जाएगा 540। अब मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन तो क्या होगा, n - 2 × 180/n। जैसे आपको इसको वेरीफाई करना है, इस फॉर्मूले को आपको ईच इंटीरियर एंगल का अगर सम निकालना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला दिया हुआ है n - 2 × 180/n। तो इसको हम देखते हैं पेंटागन पे, देखते हैं 5 नंबर ऑफ साइड है तो 5 - 2 इंटू तो हो जाएगा 3, तो 3 × 180 540, 540/5 हो जाएगा 108। तो उसके सम और उसके जो ईच इंटीरियर एंगल होंगे तो उसका वैल्यू होगा 108। अब इसको न्यूमेरिकली ही देख लेते हैं, 5 - 2 × 180 इज इक्वल टू 3 × 180 इज इक्वल टू 540/5। तो आप देख सकते हैं हमारा जो आंसर आ जाएगा निकल जाएगा। बहुत ही इजी है ये चैप्टर, मक्खन की तरह। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पे तो पक्का ही पक्का सवाल बनेगा। तो इसमें बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी तो नहीं है, बट हाँ आप जो स्क्वायर का देखेंगे उसमें सब ट्रू है, इसके लिए कोई भी फॉल्स नहीं है। तो अगर स्क्वायर ऑप्शन में दिखे ना तो उसको ट्रू लगा ही देना। अब बाकी जो है उसमें आपको थोड़ा सा यूँ देखना पड़ेगा। जैसे इसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, तो वो पैरेललोग्राम में ट्रू होता है, मतलब ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, तो ये चारों में ट्रू है। जो सारे में ट्रू है ना उसको आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, और जो बचा होगा ना उसमें आप थोड़ा रिमेंबर कर लीजिएगा। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल एंगल जो ऑपोजिट है वो सारे के लिए ट्रू है, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं इसको अपने रिमेंबर शीट से। डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें ये तीनों में है ना वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि किसी में ट्रू है किसी में फॉल्स है, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट हाँ थोड़ा सा मेहनत करने से हो जाए। और लास्ट में जो वो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसमें पैरेललोग्राम का तो फॉल्स है, रेक्टेंगल का भी फॉल्स है, रोम्बस और स्क्वायर का ट्रू है। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जो आप प्रैक्टिस करके एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आप पक्का पक्का कमेंट में रखिएगा। एक्चुअली इसका आंसर तो दिया हुआ है, बट अपना भी थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा। और ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी है, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सब्सक्राइब।